कि हम सब ला बराबर बहुत सुंदर भाव और तरुणा साहू जी आगे है शायद ओकर टीम आवत है। अच्छा एक परिवार बताता हूँ मैं छोटे से एक जन गुरुजी रहा है प्राइमरी स्कूल के, अभी नहीं 30-40 साल पुराना गुरुजी रहा है। तो पैजामा में स्कूल जाए हो रोज, और पैजामा में स्कूल जाए तो गुरुजी मन पैजामा में जाए तो आजकल के लड़का मन धीरे धीरे 21वीं सदी के आ गई, तो वो कहिस कि गुरुजी ते पैजामा पहन के आता तो अच्छा नहीं लगे, 21वीं सदी की जमाना है, जीन्स के जमाना है, जीन्स न सही कम से कम आप धोती माथ हो तो पैजामा सिलवा लेते हो तो अच्छा रही, बंगाली के साथ पैजामा। अब जिन दिन गुरुजी आवे तेन दिन लड़का मन नहीं आए, और लड़का मन आवे तेन दिन गुरुजी नहीं आवे, तो इसकी मोर नाम लेके लड़का मन के पढ़ाई डिस्टर्ब होत है, आज से धोती में छोड़ देता हूँ और पैजामा सिलवा लेता हूँ के। अब कहाँ सिलवाऊँ टाइम लगी 2-4 दिन टेलर से, तो मार्केट में गई सो पैजामा खरीदीस, ध्यान है नहीं आप मन के का खरीदीस। अच्छा पैजामा खरीदीस, और दूसरा दिन स्कूल जाए बर जैसे पहनीस तो देखते वो रेडीमेड पैजामा एक बीता लंबा हो गया पैजामा, तो किस चल आज भरो धोती पहन लेता हूँ, पैजामा कल से पहनूँ। अपन दाइल की हिस दाई ये मोर पैजामा है ना तो एक बीता लंबा है, ऐसे करबे कि एला एक बीता काट देबे नाप के और तुरप देबे। ओकर दाई की इस बेटा मोर उम्र हो गए है, आँखी दिखाई नहीं, सुई धागल बुलका नहीं सको, तोर घर वाली नहीं कहा दिन भर बैठे रहते तेला। अब अपन घर वाली करा गई सोला की हिस कि देख वो पैजामा में पहनूँ कहा था, ये एक बीता लंबा है, एला काट देते और तुरप देते कालिस पहनते हो। ओकर भाई के इस दिन भर घर के काम में मैं खटत हूँ तो समझ में आते, तोर बहिनी दिन भर पढ़ा था एक पुस्तक धरे बैठे रहते, जा तोर बहिनी की बे। अब अपन बहिनी कर गई तो कहते भैया मोर तो कॉलेज के परीक्षा चलत है, पढ़ाई बहुत चलत है, मोर करे समय नहीं है, मैं नहीं तुरप सकूँ कि अब होइस का कि दूसरा दिन जब वो पैजामा ला स्कूल जाए बर पहनीस तो देखते पैजामा की स्थिति पैजामा चड्डा बन गया है, तो किस काबर तो अपन दाइल की थे दाई ते पैजामा ला ते काटे हिसकावो के थे, दाई की हिस की बेटा हो मैं सोचे हूँ कोनो काल के मोर बेटा काम के है और नहीं कर हूँ तो नहीं बनाए, मोर एक जन बेटा है जैसे तैसे काटे हो बेटा और काट के तुरपे हो बने तुरपईस की नहीं। अपन बाइल की थे ते काटे है वो कहते हो मोर पति कोनो काल के कहे है, तब महू एक बीता काट के तुरपे हो। बहिनी की थे भाई है तब मोर पढ़ाई चलत है, और भाई नहीं रही तब मोला कौन पढ़ाई लिखाई, ही मोर गार्जियन है। आइएगा हमारे बीच सम्माननीय श्री योगेश तिवारी जी का आगमन हुआ है, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। तो वो किस महू एक भी तक काट डर रहे हैं, वो किस तो अपन दाइल इथे ते पूछ नहीं लेते दाई काटे पहली बहुल, तो वो किस दाई का बताओ, ओकर दाई के थे बेटा हमार मन के थे 1 महीना से बोलचाल बंद है सास बहू के। अपन घर वाली के थे जब ते काटे हो तो बहनी नहीं पूछ लेते किस तोर तो बहनी मोर से 1 साल से नहीं बोलत, तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति न दाना। जहाँ सुमति रही तो पैजामा पैजामा रही और नहीं थरो चड्डा बने में टाइम नहीं लगे।
बोलिए सियापति रामचंद्र की। बहु मन की बात सुन के हमारे भाई मन बड़ा खुश हो गए, पर आप मन के तरफ घलो कहूँ में है। एक जन सास रहे तो कर तीन दमांद रहिस, तीन दमांद रहिस तो कर सास के हिस की मोर तीन जन बेटी है, तीन दमांद है। अब ये दमांद मन हम कतका माया करते, एक परीक्षा लेके देखे जाए, मोर प्रॉपर्टीज पर तो नजर नहीं है कर मन के, चीजें खाए पर तो दमांद नहीं बने। चल मैं कर परीक्षा लेता हूँ केस। तो कर सास ससुर जन है तेन घूमेल गिस तो तीनों बेटी दमांद ल लेगिस, तीनों बेटी दमांद ल लेगिस ना। तो ओकर सास है जान बूझ के एक ठन झील में कूद गए, और झील में कूदिस त जैन ओकर बड़े दमांद रहे तेन हर कूदत अपन सास ल देखी से तो बचाए बर वो कूद गए, और कूद के अपन सास ल बचाईस। तो वो जन ओकर ससुर रहे ना तेन हर ओला 5 लाख के गाड़ी ओकर सास इनाम में दीस। अपन पतिल की थे देख मोर बड़े दमांद मोर से कतका माया करते, अपन जान ल जोखिम में डाल के मोला 5 लाख के गाड़ी दे है, तो ओला ओकर बर 5 लाख के कम से कम गाड़ी ले दे। तो कर सास जन है तेन अपन दमांद ला बड़े दमांद ला 5 लाख के गाड़ी दीस। कुछ दिन बीतीस फिर घूमे बर गिस, और फिर घूमे बर गिस तो फिर कूद गए जानबूझ के झील में। तो कर जन मंझला दमांद है ना तेन बचई सोला, फिर ओकर सास के हिस के मोर मंझला दमांद घलोक मोर से माया करते, तो एक बार चल मैं हम मोटरसाइकिल ले देता हूँ केस। 1 लाख रुपया की मोटरसाइकिल खरीदी सो कर बर। अब फिर कुछ दिन बीतीस फिर झील में कूद गए, तो कर छोटे दमांद सोचते बड़े वाले बचईस तो 5 लाख के गाड़ी दी से, मंझला वाले बचईस तब 1 लाख के गाड़ी दी से, और लाखते मोर बर तो 5,000 के साइकिलें दी ही मोला, तेकर ले टार रहन दे केस। ओकर सास गए राम नाम सत्य हो गए, और जैसे 10 गात्र तेरी ही होइस त चमचमाते हुए फार्चूनर वाला कोनो गिफ्ट हम दीस। कौन दीस वही आप मन के, तो कौन दीस वही होला इनाम? हाँ ओकर ससुर दीस बने करस बेटा केस। बने लागी सो ही ताली बजा दो ताकि मोरो उत्साहवर्धन होवत रहे। और शादी होते ना तो आजकल बड़ा परिवर्तन हो गए समय है। मुहूर्त आज के रही है, बिहाव दूसरा दिन होते, ये भी डम्बना है। मतलब ज्वलंत समस्या ये कहे जाए वर्तमान परिवेश में, बड़ा खर्चा करके मुहूर्त निकलवाथन हमन। काक दिन है जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल, पंडित ल बुला के मुहूर्त निकलवाए जाते। और हर कार्ड में देखबे पानी ग्रहण लिखाई रही थे गोधुली बेला में, गोधुली बेला में बारात नहीं पहुंचे रहा है। अब आजकल तलाक होते कर एक समस्या, एक मुख्य कारण यही है कि जैन ते मुहूर्त निकलवाए वो मुहूर्त में बिहाव नहीं हुए। कब होते? रात के 12 बजे के बाद बिहाव होते, और पहली सियान मन कहा है 12 बजे के बाद वो अमल लग गए। गुरुवार है तो बेटी की विदा नहीं हुआ, तो बुधवार होना चाहिए, तो 12 बजे पहली विदा कर दे। अब तो ऐसे होते है कि बारात आ जाही, जतका बरतिया तीनों मन खाक चल देते, घरतिया मन घलोक खाक चल देते, और तब वो दुल्हन ब्यूटी पार्लर ले तैयार होका थे। बहुत अगन शादी में देखे बर मिलते। तो एक जन दुल्हन बड़ा सुंदर तैयार हो गई, एकदम मोम के गुड़िया की तरह दिखत रहा है। जतका जन सगर ही से सब जन तारीफ करीस, बहुत सुंदर दुल्हन है, अच्छा जोड़ी है। और जब ब्याह हुई तो पग फेरा के लिए गिस, और पग फेरा के लिए गिस ना आप मन चौथिया की थो का हमन पग फेरा के लिए गिस 2 दिन रहीस, ओकर बाद आइस
ओकर सास दरवाजा लैसे खोलते, खोलिस तो देखिस अपन बेटल के थे कसरे कौन ला नांड रहते हैं, बहू कहाँ है? तो किस दाई ही तोर बहू है वो, तो मोर बहू कहाँ है? तो किस ही तोर बहू है, तो बड़ा सुंदर दिखत रहा है मोम के गुड़िया की तरह। तो किस वो दिन वो ब्यूटी पार्लर ले आए रही, आज ये घर ले आए हैं, अब जिंदगी भर ही चेहरा तो देखे लगी। तो ये जन भाव रामचरितमानस में कहे कि जब माँ सीता और भगवान राम तैयार होते तो कैसना होते, तो सहज श्रृंगार किए उठिधाई, सहज श्रृंगार। और पारिवारिक जीवन में कोनो भगवान शंकर ल पूछते, भगवान आपके परिवार ल देखबे बड़ा विचित्र लगते, बोले काबर? आप हो भोले भंडारी, अब आपके जन परिवार है ते बड़ा विचित्र परिवार है। आपके छोटे बेटा है गणेश जी, तेकर वाहन का है मूसवा, बड़े बेटा के सब वाहन का है मयूर। अब आपके गलम सांप लटके है, तब मूसवा जन है ते हमेशा सांप ताकत रही थे, और सांप ला मयूर ताकत रही थे। और आपके वाहन जन है ते काहे नंदी, और माँ आदिशक्ति जगदम्बा पार्वती के वाहन शेर। तो ये घर में सामंजस्य कैसे बनते? हमन तो एक ठन मूसवा होते तो परेशान हो जाते। अब आपके घर में मूसवा है, मयूर है, सांप है, नंदी है, अब ओकर ले उपरा मत का दूध भूत है। तो भगवान शंकर बड़ा सुंदर सूत्र देते हमारा आप सबके परिवार के लिए, अनेकता में एकता। भगवान शंकर के इसके मोर छोटे बेटा के वाहन भले मूसक है, पर मूसक है कर से ती दबके हुए बैठे रही थे, घर ला नुकसान है कर से ती नहीं करे। मोर गलम सांप है, मूसक पे सर्प राख और सर्प पे मयूर। मूसक सांप के डर में बैठे है, और जन मयूर है तेकर डर में सांप हमर गलच में लटके वो नहीं उतरे। अब मयूर है तो जो नंदी है ना, तो नंदी छुरिया छुरिया सींग है, तो वो सींग ला देख करके वो मयूर चुपचाप बैठे। और मान लो महाराज आपके नंदी कहूँ यति तिति चल दी, तब ये मन उद्भिरिस मचाई नहीं, तो किस नहीं मचावे काबर? तो किस की जनस नहीं मोर पर पार्वती के वाहन जन है तेन शेर है, और वो शेर के डर के मारे वो नंदी बैठे। मान लो कहूँ शेर है यति वेती एक आध कनी खोगे तब तो किस होबे नहीं करे। मोर घर में दू जन छोटे छोटे गणेश और कार्तिकेय खेलत, तो कौन महतारी अपन लड़का अंगना में खेलत करबर शेर लढीली, तब वो बंधा है। मान लो महाराज आपके लड़कल कहूँ दूध भूत मन कहूँ परेशान कर दिस, तब तो किस परेशाने नहीं करे, और परेशान कर ही तो ये मोर शरीर में जन भभूत लगे है ना, वो काम करी। तो एक दूसरे से जुड़े हुए अनेकता में एकता के प्रतीक। मूसक पे सर्प राख, सर्प पे मयूर, मयूर पे बैल राख, बैल पर बाघ और बाघ पर भूत राख, और भूत पर भभूत। ये भाव है। और आवत है कि टाइम है अच्छा आ गई है। और लीजिए यहीं पर अपनी बात को विराम देते हैं। जिसका आपको इंतजार था मोलेकर से थी, आप मन सुनत रहे हो कि वो कर इंतजार रही कर से थी, आप मतलब भी बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पेक्टर तरुणा साहू सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका आ रही हैं, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई की शिष्या हैं आप, और बड़े लंबे समय से हमारे नगरवासी बेरला और आसपास के गांव से आए हुए आदरणीय जन आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आइएगा, जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिएगा। ताली जोरदार बजनी चाहिए। चना वही खाते हैं जिसके दांत होते हैं,
और ताली वही बजाते हैं जिनके दो हाथ होते हैं। जोरदार ताली बजा करके स्वागत कीजिएगा। वंदन अभिनंदन। और हमारे आदरणीय पूर्व विधायक बेमेतरा से अवधेश चंदेल जी हैं और श्री सम्माननीय श्री योगेश तिवारी जी का भी आगमन हुआ है। और सभी के माध्यम से समस्त श्रोताओं की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बता दे तब तक। हाँ ठीक है। ये परिचय अभी दूं कि मंच में आने के बाद? अभी दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं। आइए, अभी दीदी इंस्पेक्टर तरुणा साहू का आगमन हुआ है। जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। मंच में आए और आएंगी और सीधा सीधा कार्यक्रम शुरू करेंगी। मंच में पहुंचने के पूर्व मैं उनका छोटा सा परिचय आपके बीच रख देती हूं। तरुणा साहू छत्तीसगढ़ की पंडवानी गायिका हैं जो पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई की शिष्या हैं और साथ ही भारतीय रेल सुरक्षा बल आरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। ये बहुत बड़ी बात है कि शासकीय सेवा में रहते हुए हमारी छत्तीसगढ़ की पारंपरिक धरोहर पंडवानी अपनी संस्कृति को आप लेकर के चलती हैं। इसके लिए आप जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करेंगे। ये हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता छत्तीसगढ़ में एक अनोखा पहचान है। काबर की छत्तीसगढ़ जन है और तेन में छत्तीसगढ़िया मन के छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया कहे जाते। और छत्तीसगढ़ के भूरवा माटी पिउरा रंग मटासी है। छत्तीसगढ़ के भूरवा माटी पिउरा रंग मटासी है और जेमा मिठाई गुरमटिया के सुंदर बासी है। और साग में जैसे जिमी कांदा, साग में जैसे जिमी कांदा और हम सुरहा कढ़ी है, वो इसने पूरा दुनिया में हमार भाखा छत्तीसगढ़ ही है, हमार भाखा छत्तीसगढ़ ही है। श्री तरुणा साहू जी का जन्म और पालन पोषण छत्तीसगढ़ जिले के धमतरी जिला के गिधवा नगरी क्षेत्र नामक नक्सल प्रभावित ग्राम में हुआ है। और उन्होंने शुरुआती शिक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय माना कैंप रायपुर से प्राप्त की है। और जहां पर उसकी मुलाकात पंडवानी की मल्लिका तीजन बाई से हुई और यहीं से उन्होंने परंपरागत कपालिक शैली में पंडवानी गायन सीखा। दो विधाएं होती है, एक वेदमती और एक कपालिक शैली। आप कपालिक शैली की गायिका हैं और कला साधना सिर्फ 9 वर्ष की आयु में आपने पंडवानी गायन का अभ्यास शुरू किया। 1993-94 में तीजन बाई से विधिवत प्रशिक्षण प्राप्त कर तरुणा ने भारत के कई प्रमुख मंचों पर दिल्ली, नागपुर, अयोध्या, कालिदास समारोह, उज्जैन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में अपनी प्रस्तुति दी है। और कई बार तीजन बाई के साथ संयुक्त रूप से मंच भी साझा किया है आपने और हमने आपको पाया है। अयोध्या महोत्सव में आपकी प्रस्तुति हुई है। 2024 में तरुणा साहू ने अयोध्या महोत्सव में पंडवानी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया और अयोध्या महोत्सव में हमारे राम लला जी रहते हैं वहाँ। उनका निवास 500 साल बाद बना और वहाँ आपकी उपस्थिति और पंडवानी गायन के रूप में हुई। इस कार्यक्रम में आपने अपनी टीम के साथ द्रौपदी चीरहरण
प्रकरण का गायन किया, जिसे श्रोताओं ने खूब सराहा। और यह राम मंदिर परिसर में सांस्कृतिक मंच पर आयोजन की गई थी। सेवा और समर्पण। वर्तमान में राजनांदगांव के रेलवे स्टेशन में आरपीएफ पोस्ट के प्रभारी हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कई बार सामाजिक और सुरक्षा संबंधित कार्यों में सराहनीय योगदान दिया। मानव तस्करी जैसे मामलों में कई यात्रियों की सहायता की और आत्महत्या रोकने जैसी घटना में सक्रिय भूमिका आपने निभाई। सम्मान और उपलब्धियां। तरुणा साहू को फोक एवं ट्रेडिशनल आर्ट स्कॉलरशिप भारत सरकार नई दिल्ली संस्कृति विभाग से 2005 में मिली थी, जिन्हें आइकॉनिक ऑनरेरी अवार्ड दिल्ली में 2024 में IBC 24 नारी शक्ति सम्मान 2024 जैसे सम्मान प्राप्त हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का प्रचार। तरुणा साहू लगातार छत्तीसगढ़ के लोक कला रूपों में सुबह दरिया और विशेषतः पंडवानी को देश भर में प्रचारित कर रही है। वो कहती है कि ड्यूटी और संस्कृति दोनों मेरी पहचान है। उस कला की कर्मशीलता और उन्हें छत्तीसगढ़ के युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत आप बनती जा रही हैं। तरुणा साहू के साथ चलने वाले हर्ष कुमार मेश्राम जी बेंजो, टीकाराम गेंदले जी हारमोनियम, तिहार सिंह ध्रुव जी रागी और नूतन कुमार दामले जी तबला में संगतकार हैं। आप सभी शासकीय सेवा में रहते हुए जोरदार ताली बजाएंगे। सबो जन शासकीय सेवा में है। 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा ड्यूटी करे के बाद आदमी ऐसे लगता है कि मैं थक गया होगा भाई, अब कुछ नहीं कर सका। पर आप सभी शासकीय सेवा देने के बाद भी हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार को बचाने के लिए आप लगे हुए हैं। और लोक कला एवं लोक संस्कृति के उत्थान एवं संवर्धन हेतु अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका। संक्षिप्त सा परिचय। हमन नहीं मान लो अभी गांव में तब तो छत्तीसगढ़ ही में बोलते हैं। थोड़ा भी कहूँ शहर में चल दें, शहर का गाँव में मेरी बहुत एक आध जन आदमी देखते नहीं तो हिंदी में गोठियाल धर लेते हैं। और जतका बाहरी आदमी हमारे छत्तीसगढ़ में आए हमारे लिए बढ़िया छत्तीसगढ़ ही बोलते हो मन एक। अब हम आपस में 2 जन छत्तीसगढ़िया मिल भले वो हिंदी अशुद्ध रहा है पर हिंदी बोले पर कमी नहीं करे। अपन छत्तीसगढ़ के संस्कृति अपन छत्तीसगढ़ के पहचान ला भुला जाते हैं। और बाहरी आदमी ला अपन देखू 2 जन तेलुगु मराठी गुजराती बिहारी मिल गए तो मन अपने भाषा में गोठिया ही 100 जन छत्तीसगढ़िया रही तब वो 2 जन मिली ते अपने भाषा में गोठिया थे। तो हमर ये जन पहचान है जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरियसी। छत्तीसगढ़ ही बोली जन है तेन हमर मातृभाषा है, हमर बोली है। अब ये बोली ला पहचान ला खोना नहीं है और हमारे संस्कृति ला आगे बढ़ाना है। ये हमार सोच होना चाहिए और तभी छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी और बढ़त है।
हेलो 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 जय श्री राम। हेलो हेलो जय श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम।